लेकिन आज की सुबह ने अपना पहला रंग जैसे ही बदला, मैंने खुद को पिज़्ज़ेरिया के इस हरे भरे आंगन में खड़ा हुआ पाया, जिसके तसले में कल की रात अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि तैयार आंच की लपटें इस क्ले ओवन में हुंकार भरना शुरू कर चुकी थी। मैं शायद यहाँ सबसे पहले पहुंचा था और सुबह के 10 बजे ही इस कैफे की तैयारियां उरूज पे आ चुकी थी। कितने टाइम से आप यहाँ बेकिंग कर रहे हैं? यहाँ हमारा 25 साल। आप यहीं बनारस के ही हैं? हम बिहार से। बिहार से इश्क की देखे तो कोई। यहाँ सुबह 6 से 9 3 घंटे धीमी आंच पे सबसे पहले एप्पल पाई तैयार होती है, जिसके दर्जनों तसले बस अभी अभी निकले हैं। फिर उस ठंडी आग में लकड़ी के गुटके डालकर इस कारीगर ने कोयलों को पूरा नारंगी होने तक आंच को उलटता पलटता रहा। और जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं, तो आखिरी जायजा लेने के लिए पिज़्ज़ेरिया के मालिक गोपाल जी आए। फिर उनके पीछे एक नजर उनके साहबजादे ने भी दी, जो इत्तेफाक से मेरे एक सब्सक्राइबर भी निकले। पहचानते ही उन्होंने मुझे फौरन किचन के अंदर आने की दावत दी और अपने हाथों से मेरे लिए जिंजर हनी टी बनाते हुए कहा, आप सबसे पहले ये चाय पीजिए। गाढ़े शहद और सेवइयों के गुच्छेनुमा इस अदरक के रेशों की चाय को नींबू के अर्क पे परोसा और सुबह बनारस की ठंड में छनती हुई धूप को रुक कर जब मैंने इस धूप नुमा चाय की पहली चुस्की ली, गंगा के घाट का लुत्फ लेते हुए लेमन टी की पहली चुस्की। वाह वाह वाह, इससे बेहतरीन जिंजर टी हो ही नहीं सकती। मोहल्ला 80 की शूटिंग के दौरान लगातार करीब 1 महीने तक सनी देओल हमारा पिज्जा और रोटी और कॉफी देता है। सुबह 7 बजे? हाँ, सुबह 7 बजे घड़ी देखकर सनी देओल को एक पिज्जा चाहिए था और उनके मैनेजर विक्रम सिंह यहाँ मौजूद होते थे पिज्जा लेने के लिए। 7 बजे पिज्जा दे देना एक बड़ी बात थी। वाटिका स्पेशल पिज्जा। चलिए, मैनेजर साहब ने वाटिका स्पेशल पिज्जा बनवाते हुए बताया कि हमारे यहाँ इस पिज्जा डो की तैयारी 24 घंटे लेती है और हम अपना मोज़रेला चीज और पिज्जा सॉस भी खुद ही बनाते हैं। पिज्जा के कारीगर ने बड़े सलीके से पिज्जा सॉस के सुर्ख छल्ले बनाते हुए सबसे पहले सॉस की परत को मोज़रेला चीज से ढक दिया और फिर एक के बाद एक परत बिखेरते हुए चढ़ाई। प्याज और शिमला मिर्च के लच्छों से लेके मशरूम और सिरके में भीगे हुए हैलापिनो मिर्च से लेके काले जैतून के छल्ले और मकई के दाने और फिर आखिर में बर्फनुमा पार्मेजान चीज और ऑरिगेनो की पतली चादर चढ़ा के धिकते हुए इस ओवन के अंदरून कोने में खिसका दिया। अच्छा, 2 मिनट में रेडी हो जाएगा बिल्कुल ये। 60 सेकंड में पिज्जा ने बुलबुले छोड़ दिए तो अगले 60 सेकंड में कारीगर ने अगला हिस्सा सुर्ख कर सफेद बोन चाइना की प्लेट में पहले 6 टुकड़ों में काटा। फिर मुझे इस जलते हुए पिज्जा का फौरन जायका लेने को कहा। सच में इतनी भूख लगी थी कि मैं बता नहीं सकता और खुशबू ऐसी जैसे बवाल। अब इसका मैं लेता हूँ पहला जायका। वाह वाह वाह, इस जायके ने वक्त थाम सा दिया और इस पिज्जा की सफेद डोर में मैं लिपटता चला गया। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार ऐसा पिज्जा कब खाया था। मेरे ख्याल से अब तक का मेरे सबसे बेहतरीन पिज्जा में से एक है और ये वेजिटेरियन पिज्जा है और क्या जबरदस्त जायका है भाई।
वापस पहुंचा तो कारीगर ने रेवियोली के लिए सबसे पहले मैदे की सफेद छोटी छोटी रोटी नुमा गोले काट लिए। ये स्पिनच हो गया, हाँ, ये गार्लिक, ये मोज़रेला चीज, मोज़रेला चीज, ये हल्का पार्मेजान। और इस गूदे को रेवियोली में भर के पहले गोलाई में तय लगा के इन आधे चांद से टुकड़ों का मुंह कांटे के दांतों से बंद कर उबलते हुए पानी में देर तक खौलाया। और दूसरी तरफ एक ताजे पैन में जैतून के तेल में लहसुन के कतरों को चुरचुराते हुए उसमें डाले बारीक टमाटर के कतरे और टमाटर की प्योरी। फिर आखिर में मोज़रेला चीज डाल के रेवियोली के साथ सब कुछ एक साथ जज्ब होने तक बड़ी नजाकत से जोश दिया। जबरदस्त। और ये रेवियोली जो एक किस्म का इटालियन पास्ता है, उसे बड़े सलीके से इस कारीगर ने बोन चाइना की प्लेट में परोस दिया। अच्छा है, मुनासिब है। इधर मैंने दोबारा जिंजर टी मंगाई तो पिज़्ज़ेरिया में पिज्जा और एप्पल पाई की प्लेटें दनादन निकल रही थी। धूम मचा रही इस एप्पल पाई के लिए मैं ओवन के नजदीक पहुंचा तो 6 हिस्सों वाली एप्पल पाई से एक एक एप्पल पाई इस तसले नुमा बर्तन में रख के तंदूर में पहले गुनगुनी की। हल्का वार्म करके सर्व करना होता है। वार्म करके सर्व कर देते हैं। और जब आंच का सौंधापन इसमें जज्ब हो गया तो वैनिला आइसक्रीम की ठंडक ऊपर से टिका के एक प्लेट गंगा की परछाई में मुझे भी परोसी। ये है आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम के साथ सर्व किया जाएगा। आइसक्रीम साथ ही अच्छी लगेगी है। मेरे ख्याल से मैंने इससे बढ़िया एप्पल पाई हिंदुस्तान में तो नहीं खाई है। मखमली सेब का गूदा और गुनगुनी खस्ता परतें आइसक्रीम के साथ मिलकर मोक्ष सा जायका पैदा करती हैं। ये वाकई हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एप्पल पाई होगी। वाह वाह।